नमस्कार बच्चों, मैं अध्यापिका श्रीमती वाकचोरी अमी, गोखले एजुकेशन सोसाइटी एचएएल हाई स्कूल मराठी माध्यम मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित कक्षा 7वीं विषय हिंदी शैक्षणिक वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता को विकसित कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम 7वीं कक्षा की रंगीन चित्रों से सुसज्जित हिंदी सुलभ भारती के पुस्तक की पहली इकाई का पहला पाठ वाचन मेला का अध्ययन करेंगे। आप सभी को मेले में घूमना, तरह तरह की वस्तुएं, खिलौने देखना, खरीदना, झूले में बैठना, उसका आनंद लेना अच्छा लगता है ना? तो चलो हम आज ऐसे ही मेले में घूमने जाएंगे जहाँ खिलौनों की जगह अच्छी अच्छी किताबें हैं। उस मेले का नाम है वाचन मेला, जिसे हम पुस्तक प्रदर्शनी भी कह सकते हैं। किताबें अनमोल है, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान की भंडार है। श्रेष्ठ व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ आचार, विचार, ज्ञान, उपदेश, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते। आज के इस युग में जहाँ जीवन मूल्यों का ह्रास हो रहा है, चारों ओर नैतिक और सांस्कृतिक संकट के बादल छाए हैं, ऐसे समय पर जरूरी हो जाता है कि हम पुस्तकों का प्रचार प्रसार बढ़ाएं, उनके अध्ययन में रुचि ले और उनसे अधिकाधिक लाभ उठाए। तो चलिए बच्चों, हम वाचन मेला इस पाठ के चित्र का वर्णन करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से चित्र का निरीक्षण कीजिए। बच्चों, क्या क्या दिखाई देता है आपको इस चित्र में? वाचन मेले में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। एक बड़े खुले परिसर में यह मेला लगा है। मेले में हमें बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है। विषयों के अनुसार अलग अलग विभाग बनाए गए हैं। बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ग्रंथ दिंडी। तो चलिए वाचन मेले के हर एक साहित्य के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो इन साहित्य में से पहला साहित्य है बाल साहित्य। बाल साहित्य का लेखन बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया गया है। बाल साहित्य में रोचक बाल कहानियाँ जैसे कि राजा रानी, चोर सिपाही, अकबर बीरबल की कहानी, परियों की कहानी सुनते हैं ना आप, इनको बाल साहित्य में समाविष्ट किया है। बाल साहित्य में रोचक बाल कहानियाँ, बाल गीत व कविताएं प्रमुख है। पंचतंत्र की कथाएं बाल साहित्य का महत्वपूर्ण स्रोत है। हिंदी बाल साहित्य अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। पंचतंत्र की कहानियों में पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर बच्चों को बड़ी शिक्षाप्रद प्रेरणा दी गई है। बाल साहित्य में ई बुक्स, ऑडियो बुक्स का भी समावेश किया गया है। ई बुक्स का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक, जिन्हें हम कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ सकते हैं। आज स्पर्धा परीक्षाओं में सफलता हासिल करनी है तो हमें अपना ज्ञान विकसित करना चाहिए। आज सभी के पास समय की कमी होती है, तो ऐसे वक्त डिजिटल साहित्य हमारा साथ देता है। बाल साहित्य के बाद अब हम जानकारी लेंगे विज्ञान कथा के बारे में। इस विभाग में विज्ञान पर आधारित किताबें रखी है। वैज्ञानिक और उनकी खोज पर आधारित किताबें यहाँ पर मिलती है। चित्र में विज्ञान कथा विभाग के सामने एक छोटा लड़का एक लड़की से विज्ञान कथा के बारे में कुछ पूछ रहा है। विज्ञान कथा के बाद हम किशोर साहित्य की जानकारी लेंगे। किशोरावस्था एक बहुत कोमल अवस्था है। इस अवस्था को ध्यान में रखकर किशोर साहित्य का निर्माण किया जाता है। इस साहित्य में 14 बरस की आयु से लेकर 18 बरस की आयु तक बच्चों के लिए साहित्य का लेखन किया जाता है। किशोर अवस्था में बच्चों को किताब पढ़ने को प्रेरित करने के लिए किशोर साहित्य बनाया है। आगे के चित्र में हमें ग्रंथ दिंडी नजर आ रही है। ग्रंथ दिंडी में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ते हैं, जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रखकर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों को पालकी में रखकर लेके जा रहे हैं। आगे एक छात्रा
हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना पुस्तक है जिस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। सचमुच किताबें हमारे लिए वरदान है। चित्र के अंत में एक घोष वाक्य दिखाई दे रहा है। पुस्तकें हैं हम सबके साथी, पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें, प्रज्वलित करे ज्ञान की बातें। सचमुच इस घोष वाक्य के अनुसार किताबें हमारे दोस्त है। किताबें पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान प्रज्वलित होता है। तो बच्चों, हमें भी अपना ज्ञान किताबें पढ़कर प्रज्वलित करना है। तो बच्चों, चलिए आज से हम भी अलग अलग किताबें पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे ना आप? धन्यवाद।